नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले इन्वर्टर की। जो कि दोस्तों आप देख रहे हैं इन्वर्टर के पोर्ट कैसे ख़राब हो रखे हैं और बैकअप भी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कितनी गंदी बैटरी हो गई है ये देखिए दोस्तों। इस कारण से दोस्तों ये ऐसा वाइट वाइट सा यदि पोर्ट पर आ जाता है तो दोस्तों बिल्कुल भी बैटरी का बैकअप है वो नहीं आएगा। बार बार में लाइटें बंद होंगी, लाइट जाने के बाद में लाइट डाउन होगी और आप बैटरी चेंज कर दोगे। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, देखिए मैं आपको पूरा रिव्यू दे रहा हूँ, आप बिल्कुल से ध्यान से इसे समझेंगे। वीडियो को दोस्तों बिल्कुल से भी स्किप न करें, क्योंकि दोस्तों मैं लेके आता हूँ आपके लिए इसी प्रकार के अच्छे वीडियोज़। आप देख रहे हैं अभी नवीन सोनी सर चैनल। ये देखिए दोस्तों, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं पोर्ट खोल देता हूँ। कुछ तो पोर्ट दोस्तों टूट जाएंगे, ये देखिए यहाँ से टूट गए हैं। इतना गंदा हो रखा है कि पोर्ट भी ख़राब हो रखे हैं। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें क्या करना है, देखिए ऐसा कभी हो जाता है, लगभग बैटरियों में आपके साथ हो जाता है। जब आप साफ़ सफाई ढंग से नहीं करते हैं, ऐसी गंदी बैटरियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल से हो जाता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों अब बैटरी को दोस्तों हमने बाहर निकाल लिया है और बिल्कुल से अच्छे से दोस्तों बैटरी को सबसे पहले क्लीन करेंगे और पोर्ट को क्लीन करेंगे। इसके स्क्रू वगैरह सब टूट चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल से अच्छे से इसको क्लीन करना है। बैटरी को कोई दिक्कत नहीं होती है, ये यहाँ से पानी वगैरह अंदर नहीं जाएगा। आप अच्छे से बाहर से ब्रश वगैरह से, या बड़ी ब्रश है तो बड़ी ब्रश से आप अच्छे से इसको रगड़ के क्लीन करें। इसमें दोस्तों ये आपको तो ब्लैक दिख रहा है, इस कारण से हुआ है कि इसमें पानी ज़्यादा डाला गया, जिससे ये बैटरी गर्म होती है, चार्ज होती है, तो उस समय जो एक्स्ट्रा एसिड होता है वो बाहर निकल जाता है बैटरी के, इसलिए गंदा सा हो गया है। तो ये भी ध्यान रखें कि पानी को आप लेवल तक डालें। मैंने कितने वीडियो बना रखे हैं दोस्तों इसके लिए कि पानी कितना डालना चाहिए हमें बैटरी के अंदर। तो आप मेरे चैनल पर ज़रूर जाएं अच्छी वीडियोस देखने के लिए। सारी पोर्ट्स दोस्तों देखिए अच्छे से क्लीन करेंगे। मैंने देखिए डायरेक्ट टूटी के नीचे इसको धो रहा हूँ मैं, कुछ नहीं होता है दोस्तों इससे। ये देखिए बिल्कुल से दोस्तों बैटरी को अच्छे से क्लीन करना है, गंदी एकदम से बैटरी नहीं होनी चाहिए। जो भी पोर्ट है उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है आपको ब्रश से धोकर। आप चाहें तो सर्फ वगैरह भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं होता इनके। बस बैटरी के तार वगैरह हटा दीजिए, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। आप बैटरी को अच्छे से धोएं। ये देखिए फिर दोस्तों ये जो आप ट्यूबलर देख रहे हैं ऊपर जो ट्यूब सी आती है, इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं। इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, तो यह भी आप ज़रूर देखें। ये देखिए दोस्तों, इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं बैटरी को पूरी को। कितनी गंदी बैटरी हो रखी है, सारी बैटरी जो हमें अब क्लीन करनी है। चारों तरफ से जो भी गंदी जो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसको आप अच्छे से ब्रश से रगड़ कर साफ़ करें। ये 12 वोल्ट की ओकाई की बैटरी है, अलग अलग कंपनियों की आती है, ल्यूमिनस वगैरह, एक्साइड वगैरह, जो भी आप यूज़ में लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों बैटरी का बैकअप लेने के लिए आपको इसमें क्लीन करना ही पड़ेगा। ये देखिए ये पोर्ट कितना साफ़ हो गया है और ये देखिए कितना गंदा पोर्ट है, तो इसको भी हमें वैसा ही चमकाना है। तो ये विशेष ध्यान रखना है बैटरी के साथ कि जहाँ जहाँ पोर्ट्स होते हैं, जहाँ जहाँ वायर कनेक्टिंग वायर लगता है, वो पोर्ट बिल्कुल से क्लीन होना चाहिए। ऐसे ही गाड़ी का होना चाहिए, ऐसे ही घर का इन्वर्टर है उसका होना चाहिए। नहीं तो दोस्तों बिल्कुल से आपको बैकअप नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे कि बैटरी ख़राब हो गई और आप इसको चेंज करवा दोगे। तो ये बात है, इसके लिए आप अच्छे से पोर्ट्स को क्लीन करें बिल्कुल से दोस्तों। ये कहती है कि इसको भी मैं बता देता हूँ आपको, ये भी चमका रहे हैं हम इस वाली बैटरी को भी। थोड़ा सा इसमें सर्फ डाल दिया है जिससे कि और भी अच्छे से जल्दी से ये साफ़ हो जाए, या आप थोड़ी देर सर्फ डाल कर छोड़ सकते हैं जिससे कि सारा जो गंदगी वगैरह है वो सारी क्लीन हो जाए। चारों तरफ से आपको बिल्कुल से अच्छे से क्लीन करना है, जहाँ जहाँ भी आपको दिखाई दे। बैटरी आपको दोस्तों बिल्कुल नई जैसी लगेगी। देखिए इसको चमकाने के बाद में थोड़ी मेहनत तो दोस्तों होती है। ये ट्यूबलर बिल्कुल से अच्छे से साफ़ करने हैं, इसके लिए अलग से वीडियो है हमारा, आप चैनल पर जाके देखें, आपको ज़रूर मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, एंड स्क्रीन में लगा दूंगा मैं, और आप ज़रूर देखिए वहाँ पर जाके। ये देखिए चारों तरफ से कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। अब दोस्तों बैटरी क्लीन हो चुकी है अपनी पूरी की पूरी। अब दोस्तों इन्वर्टर देखिए, ये इन्वर्टर है और इसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें कितना कचरा आता है जिसकी वजह से ये गर्म हो जाता है जल्दी, और हम उतना बैकअप नहीं ले पाते जितना चाहिए। इसके स्क्रू वगैरह खोल लीजिए। ये है नवीन डिजिटल स्टूडियो, रोड नंबर 2 झुंझुनू, श्री राधे इमितर, इसी में चलता है इमितर वगैरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हमारी खुद की शॉप है दोस्तों। ये ज़रूर अवलोकन कीजिए, झुंझुनू राजस्थान। ये देखिए दोस्तों, इसको हमने पूरा खोल लिया है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कितनी गंदगी वगैरह आपको दिखाई दे रही है, कचरा जम जाता है, मिट्टी जम जाती है। ये देखिए
तो दोस्तों ऐसी हालत में आप यदि इन्वर्टर चलाएंगे तो इन्वर्टर बैकअप जो आप चाहेंगे उतना सफिशिएंट नहीं ले सकते। तो इसके लिए दोस्तों ट्यूबुलर को इस इन्वर्टर को बहुत अच्छे से क्लीन करना है आपको। ये देखिए कितनी मिट्टी इसमें से निकल रही है। बिल्कुल से अच्छे से आपके पास ये ब्लोअर भी होना चाहिए, ब्लोअर नहीं तो दोस्तों पंप होगा या कुछ भी आपके पास, या आप बाहर से करवा लीजिए सही, लेकिन दोस्तों क्लीन ज़रूर करना है। बाकी ये आप ब्लोअर अपने घर में ज़रूर रखें, ज़्यादा महंगा नहीं आता, ये हर काम में यूज़ में ले सकते हैं, बार बार चाहिए इसका, तो ये आपके पास होना ही चाहिए। जिसके पास गाड़ी वगैरह है या बिजली से थोड़े बहुत ताल्लुक़ रखते हैं उनके पास ये ज़रूर होना चाहिए। इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब इसको बंद कर देते हैं। इन्वर्टर को जितने भी स्क्रू खोले थे वो स्क्रू दोस्तों इसके अंदर वापस लगा देते हैं। जहाँ जहाँ से इसको खोला गया था वो सारे स्क्रू इसके अंदर हम वापस लगा देंगे। लगभग इसमें 12-13 स्क्रू आते हैं, 12 स्क्रू आते हैं, ये सारे स्क्रू लगा देंगे। 12 या कितने इसमें 3, 4, 3, 2, 5, 10 स्क्रू के आसपास हैं। अलग अलग इन्वर्टर में अलग अलग स्क्रू जो है वो आते हैं। जितने भी आपके पास हैं वो जितने खोले थे उतने आप काउंटिंग करके लगा दीजिए। 3 नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, 5 एक साइड हो गए और 5 दूसरी साइड हो गए। ऐसे करके सारे स्क्रू हम वापस लगा देंगे और ऊपर कपड़ा मार देंगे, बिल्कुल चमका देंगे इस इन्वर्टर को ताकि ये अच्छा रहे। देखिए अब साफ़ कर लिया इन्वर्टर को हमने। अब दोस्तों पोर्ट की बारी है। पोर्ट गंदे हो रखे थे, मैंने आपको बताया था बैटरी के पोर्ट, तो इसको आप काट के आगे से, और इसी सेम आकार के जो पोर्ट हैं वो आप बाज़ार से ले सकते हैं। ये देखिए इसको काट के अलग कर लेते हैं, ये देखिए, और इसके अंदर जितना छीलना है उतना अपन छील कर और नए पोर्ट इसके अंदर बना लेते हैं दोबारा से। तो इसके अंदर टोटल कुल मिलाकर 2 और 2 4 पोर्ट आते हैं। 2 तो पोर्ट कनेक्टिंग के लिए, दोनों बैटरी कनेक्टिंग के लिए, और 2 पोर्ट है प्लस और माइनस के लिए जो कि इन्वर्टर से आते हैं। ये देखिए तो इसको अच्छे से छील कर, और आप ये देख रहे हैं ये इतनी बड़ी पिन आती है, ये पिन इसके अंदर इस प्रकार से लगा देंगे। ये 10-15 रुपए की आती है पिन। इस प्रकार से इसको लगाकर, और एक दबाने वाला कटर आता है, इससे इसको ज़ोर से दबा देंगे। ये देखिए इसको भी इसमें लगा देंगे। आपके पास वो दबाने वाला नहीं है इसमें प्रेशर, तो आप दुकान वाले से भी दबा सकते हैं ये। अब दोस्तों इसकी सोल्डरिंग करनी है। ये देखिए जो कनेक्टिंग है वायर, इसको आप बिल्कुल से अच्छे से दबा कर और इसमें सोल्डरिंग कर लीजिए ताकि दोबारा से कचरा वगैरह नहीं हो। इसके लिए दोस्तों सोल्डरिंग आयरन आपके पास अच्छा होना चाहिए। ये देखिए जैसे हमारे पास अच्छे पावर का सोल्डरिंग आयरन है जो हम घर में रखते हैं। मैं जो प्रोडक्ट्स है उसमें इसका लिंक डाल दूंगा इस सोल्डर का। ये सोल्डर आप बाज़ार से, वहाँ से फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेज़ कर सकते हैं। मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त गर्म हो जाता है, जब लाइट बंद करें तो लाल दिखाई देता है एकदम से, इतना गर्म है दोस्तों ये। तो तभी ये इतना रोड जल्दी गर्म हो गया है। ये देखिए टच करते ही दोस्तों इसके अंदर आप ऐसे लगाओगे जो वायर, तो ये पूरा का पूरा दोस्तों पिघलने लग जाएगा। देखिए इस प्रकार से, देखिए तो ये बहुत अच्छे से गर्म हो गए हैं। तो हमें ये सोल्डरिंग जो है वो दोस्तों बहुत अच्छे से इसके अंदर कर लेनी है। ये देखिए ताकि ये पिन जो है, इस पिन के ऊपर जो वायर है, ये वायर बिल्कुल से फिर लूज़ ना हो, या बाकी हम इसमें कसवा के भी लेके आए हैं तो ये वैसे भी लूज़ नहीं होगा। ये देखिए इसको बिल्कुल से अच्छे से हम सोल्डरिंग कर देंगे सब वायरों में। 4 वायरों में करनी है। एक वायर तो कनेक्टिंग वायर है जो 2 बैटरियों के लिए आता है, और 2 वायर जो है वो इन्वर्टर से निकलते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ये देखिए इसको बिल्कुल से अच्छे से सोल्डरिंग कर लेनी है, जो कि आप देख रहे हैं ये सोल्डरिंग हो गई है। देखिए इस प्रकार से इतनी सोल्डरिंग आपको करनी है इसके अंदर ताकि कनेक्टिंग बहुत अच्छे से हो सके इसकी। ये देखिए थोड़ा सा टाइम लगता है, वायर दूर तक गर्म हो जाता है। ये देखेंगे इस प्रकार से हमने इसकी भी कर ली है। देखिए इस आपको मैं बिल्कुल पास से दिखाता हूँ कि इसकी सोल्डरिंग जो वो किस प्रकार की हुई है। ये देखिए थोड़ा जूम पास करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से इसकी कनेक्टिंग, ये देखिए तो इतना बढ़िया इसकी जो कनेक्टिंग है वो हो जाती है वायर की। ये देखेंगे आप, जिससे कि दोस्तों बिल्कुल से भी इसमें स्पार्किंग का चांस न बने। अब दोस्तों देखिए ये इसके आगे हमने पहले से ही जो सिलिकॉन है वो लगा दिया था,
सिलिकॉन की ट्यूब आती है छोटी छोटी है, ये लगाकर और इसको गर्म कर लेते हैं ताकि ये इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से बैठ सके। और ये दोबारा से दोस्तों नया वायर तैयार हो गए हैं। आप यदि इसी तार को बाज़ार से ख़रीदेंगे तो दोस्तों कॉस्टली आएगा ये, जबकि इसी वायर को हमने दोबारा से तैयार कर लिया है आपके सामने। ये देखिए कनेक्टिंग वायर से सारे के सारे और नॉर्मल वायर सारे हो गए हैं। और अब दोस्तों बैटरी को हमने वहीं पर वापस रख दिया जहाँ से हमने उतारा था। कितने क्लीन हो गए हैं। बाकी आप सब पोर्ट्स को अच्छे से तेज माल से घस लीजिए इस प्रकार से, और सारे को दोबारा से घस कर और तैयार कर लीजिए। सारा अंदर से बाहर से जो भी जहाँ से कनेक्टिंग होगी वहाँ से लगाकर और अच्छे से रेजमाल से तैयार कर लीजिए। ब्रश से साफ़ कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों पहले कितनी गंदी थी बैटरी और कितने गंदे पोर्ट थे, और वही जगह है और ये वही बैटरी है और इसके पोर्ट देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। तो दोस्तों इतनी मेहनत हमें इसमें करनी पड़ती है। अब आपको मैं कनेक्टिंग करके दिखाता हूँ। आप इसमें सेट कर सकते हैं, ये जो स्क्रू है वो मिल जाएंगे आपको बाज़ार से। इसमें आपको जैसे सेट करना है वैसे कर सकते हैं। मैं एक बार लगा के देखता हूँ कि ऐसे सेट हो रहा है कि वायर। देखिए इसमें ऐसे सेट नहीं हो रहा है शायद, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिल्कुल से बढ़िया दबना चाहिए, नहीं दब रहा है। अब देखिए ऐसे लगा के देखते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल से अच्छे से फिटिंग है। अब वाशर लगा देते हैं दोस्तों। ये बिल्कुल से चिपक के आना चाहिए वायर इसका। ये देखिए ये अच्छे से चिपक गया है। इसमें दोस्तों प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखेंगे। इसमें प्लस और माइनस दोनों पोर्ट हैं बैटरी के अंदर। आप हर साल इसमें प्लस माइनस चेंज भी कर सकते हैं ताकि रोटेशन अच्छा रहे बैटरी का, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखेंगे मैंने एक साइड से प्लस और एक साइड बैटरी का माइनस जोड़ दिया है। एक बैटरी का प्लस और दूसरे बैटरी के माइनस से जोड़ दिया है ताकि 24 वोल्ट मैं इसका बना सकूं। देखिए ये यहाँ पर माइनस पोर्ट है और ये यहाँ पर प्लस पोर्ट। तो एक बैटरी का माइनस दूसरी बैटरी के प्लस से जोड़ दिया है। अब दोस्तों इन्वर्टर से दो पोर्ट निकले हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। तो दोस्तों प्लस का जो होता है वो रेड कलर का होता है, तो वो मैंने प्लस को प्लस से जोड़ दिया है, और माइनस जो है उसको माइनस से मैं जोड़ूंगा अभी आपके सामने। ये देखिए, और ये माइनस है जो ब्लैक कलर का वायर है। इस ब्लैक कलर के वायर को माइनस को माइनस से जोड़ दूंगा, जिससे कि दोस्तों ये पोर्ट जो है वो अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखेंगे आप, ये देखिए। तो ये यहाँ पर माइनस पोर्ट है। अब आप कनेक्टिंग वायर देख रहे हैं दोस्तों कितने अच्छे से क्लीन है, और ये पोर्ट कितना अच्छा क्लीन है। सबको टाइट कर दिया। ये माइनस है दोस्तों, ये जो इन्वर्टर से आया है, और दूसरे वाला जो वो प्लस है, ये वाला कनेक्टिंग वायर है जो एक बैटरी को दूसरी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, और ये इन्वर्टर से वायर आया हुआ है, ये कनेक्टिंग वायर है। तो एक बैटरी को दूसरे बैटरी से देखिए माइनस को इसमें प्लस से जोड़ दिए हमने, ये तो कनेक्टिंग वायर है। और दूसरे वाला जो ये वाला है प्लस का है, ये इन्वर्टर से आया है, सीधा सीधा ये इन्वर्टर से आया है ये। और दूसरे वाला जो ब्लैक वायर आप देख रहे हैं ये भी इन्वर्टर से आया है। तो प्लस माइनस करके दोस्तों 24 वोल्ट का इन्वर्टर जो है वो तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं दोस्तों कितनी खूबसूरती से आपको इन्वर्टर जो है वो बिल्कुल से अच्छे से दिखाई दे रहा है। जय श्री श्याम, राधे राधे।